गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई भी ठीक सबका चल रही होगी। आइए आइए, अपना लोग पढ़ने से पहले खुशखबरी देखिए। खुशखबरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 23 मई 2024 यानी कि कल से समय मतलब टाइम एट से जो है ना 9 AM से आपको जो है ना जीके जीएस करंट अफेयर्स संपूर्ण एनसीईआरटी पर जो है आधारित बैच प्रारंभ होने जा रही है। जीके जीएस एंड सीएम यह होगा संपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी है आना चाहते हैं आइए, आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो ये कल से ही आपके बैच प्रारंभ होने जा रही है 23 मई 2024 से। टाइम 8 AM से 9 AM के बीच में जीके जीएस और सीएम मतलब करंट अफेयर्स और संपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। तो ये चीज है, आप लोग को हम घोषणा कर दी है। बाकी बात जैसा जो होगा, जो इच्छुक है जरूर आइए। आज का क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो है आपको ये। तो सबसे पहले आज देखेंगे फिलिस्तीनी को संयुक्त राष्ट्र की जो है ना सदस्यता का प्रस्ताव जो है ना खारिज कर दिया गया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। इसके 6 अंग है। इसके कितने अंग है? 6 अंग है। उसी 6 अंग में से एक अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। एक अंग का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सुरक्षा परिषद है। इस सुरक्षा परिषद में ही देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया मेरे प्यारे बच्चों। और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। उसी 6 अंग में से एक अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद, तो मेरे प्यारे बच्चों इस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है। इस सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश शामिल है। किसमें? इस सुरक्षा परिषद में। इसमें 15 देश शामिल है। इसमें 15 देश शामिल, कितना देश शामिल? 15 देश। इसमें से 5 अस्थाई है, 5 अस्थाई देश है और 10 अस्थाई देश शामिल है मेरे प्यारे बच्चों। सुरक्षा परिषद जब इसकी स्थापना 1945 में, तो इन्हीं का अंग है ना, तो इनका भी स्थापना 1945 ईस्वी में। सुरक्षा परिषद में जो है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य या 15 देश है, जिसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 10 अस्थाई जो है इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। किसका? अस्थाई सदस्य का। और जो अस्थाई है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, वो कभी हटता ही नहीं है। अस्थाई सदस्य देखिए कौन कौन सा 5 है वो जानिए। अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका इसमें शामिल है। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये इसका 5 अस्थाई सदस्य। सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल है
एक हो गया, जिसमें 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई। जो अस्थाई है इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष में बदलते रहता है और ये कभी बदलता ही नहीं है। कौन है? अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 इसका स्थायी सदस्य है। कहिए सर इसको बताने की क्या जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों? अभी जरूरत, अभी इसी को लेकर डिस्कशन। तो पहले आप इनका अभी देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे अपना सब चलते इस बात का, इस कहानी को आगे बाद में बढ़ाते। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और जिस प्रकार से बताए उसी प्रकार से आप लोग इसको लिखने का भी काम कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अब देखते हैं इसके आगे कहानी देखते हैं। क्या कह मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं और बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करने में लगा हूं। देखने 1-2 महीना तो समय लग ही जाएगा। आइए अब आइए मेरे प्यारे बच्चों इस पे देखते हैं अपना सब जो है ये संयुक्त राष्ट्र के स्थान, इसका जो है एक अंग है सुरक्षा परिषद। इसी सुरक्षा परिषद में जो है फिलिस्तीनी के जो है प्रस्ताव लाया गया था। आइए फिलिस्तीन का जो है ना प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान दीजिए सुरक्षा परिषद में ही जो है ना फिलिस्तीनी का जो है फिलिस्तीन का प्रस्ताव लाया गया था। जो वैसा प्रस्ताव लाया गया था कि ये जो है ये फिलिस्तीन जो है संयुक्त राष्ट्र में शामिल होना चाहता है। तो शामिल होना चाहता है, इसके लेकर के जो है ना मतदान हुआ सुरक्षा परिषद में। इसके लेकर के मतदान कहा हुआ सुरक्षा परिषद में 2024 में मतदान जो हुआ 2024 ईस्वी में, जिसमें जो है इसमें जानते हैं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है। 15 सदस्य में दो देश जो है इसमें शामिल नहीं हुआ था। 2 देश तो शामिल नहीं हुआ था, तो बच गया 13 देश ना। 13 में से क्या हुआ, अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने वीटो कर दिया मतलब अमेरिका ने मतदान किया ही नहीं, बहिष्कार किया। जब तक मेन बात है कि इसका जो 5 अस्थायी सदस्य है, इसका जो किसका सुरक्षा परिषद का जो भी बताए थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन 5 में से अगर कोई मना कर दिया तो फिर इसमें शामिल नहीं हुआ। तो प्रश्न पूछेगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला कौन सा देश था जिस पर अमेरिका ने वीटो कर दिया था? वह फिलिस्तीन। हाँ, इसके लेकर मतदान कहाँ हुआ था? सुरक्षा परिषद में हुआ था। सुरक्षा परिषद में हुआ था। ऐसी जब अमेरिका ने इसका बहिष्कार कर दिया, अमेरिका ने वीटो का प्रयोग कर दिया, इसी लेकर के फिलिस्तीन जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं हो सका। ले देख यही है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। मतलब खारिज क्या हुआ कि अमेरिका ने बहिष्कार कर दिया। इनके लेकर मतदान कहाँ हुआ था? सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद किसका? संयुक्त राष्ट्र का अंग है। अब आप लोग इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं अपना सब। अब पूरी कहानी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से जब तक आप उनके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानिएगा तो कैसे मजा आएगा। समझिए क्या है कहानी, किस लिए चर्चा में है। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों खूब बनता है। अब आइए, भारत की जनसंख्या 77 वर्ष में दुगुनी होगी। अब ये रिपोर्ट आपको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। आइए ये रिपोर्ट देखिए, एक रिपोर्ट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2024 के अनुसार देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2024।
तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट 2024 में जारी किया और इस रिपोर्ट में कहा कि 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगा। भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ये रिपोर्ट किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है। 144 करोड़ है। इसके अनुसार देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है वर्तमान में। तो कहेगा हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो है ना अगले 77 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार इस रिपोर्ट 2024 में जारी किया। इस अनुसार से कहा 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी और वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए फटाफट, समय बिल्कुल ही नहीं गंवाना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आइए। अब धज्जियां उड़ा देंगे। तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस बार मेरे प्यारे बच्चों मेरा यही किस बार करो या मरो का लड़ाई होगा नौकरी के साथ हम लोग का। और इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग साथ दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये मेरा नारा है इस बार का। आइए ये भी देख लिए। अब है रूस की हेवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा। अब आइए अंगारा A5। ये क्या है? ये रूस का जो है ना हेवी लिफ्ट रॉकेट है। आइए ये जो है अंगारा A5 ये रूस की जो है ना, ये रूस की हेवी लिफ्ट रॉकेट है जिसका सफल परीक्षण 2024 में किया गया। जिसका सफल परीक्षण 2024 में किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा हाल ही में अंगारा A5 ये क्या है? तो ये रूस का रॉकेट है जिसका 2024 में सफल परीक्षण किया रूस। आइए में रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? मॉस्को। रूस विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस है। देखिए, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कौन? रूस। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया कनाडा। भारत का स्थान मेरे प्यारे बच्चों 7वां और 8वां हो गया अर्जेंटीना। तो देखिए ध्यान समझिए, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन हो गया? रूस हो गया। दूसरा कौन हो गया? कनाडा हो गया। भारत का स्थान 7वां हो गया। भारत के जस्ट बाद कौन है? अर्जेंटीना, जिसका कितना स्थान है? 8वां हो गया।
विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन? रूस हो गया। कौन हो गया मेरे पहले बच्चों? रूस हो गया। दूसरा कनाडा। भारत का स्थान 7वां। अब भारत के जस्ट बाद सबसे बड़ा कौन है? अर्जेंटीना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही नहीं समय गवाएंगे, बिल्कुल ही समय नहीं गवाएंगे। आइए हम लोग मन से पढ़ेंगे। दिलवरी हो दिलवर, और कल आएगा मजा, कल आएगा मजा, देंगे आप लोग को सजा। इस बार नौकरी लेना है तो सीधे कल बैच ज्वाइन करो बिना सोचे और समझे। आइए, इसीलिए मैं कहता हूं तुम मुझे साथ दो, हम तुम्हें आजादी नहीं, तुम्हें इस बार नौकरी देंगे, ये मेरा वादा है। आइए तो सही, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं आगे की कहानी। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, हाथ से ही मिटाना पड़ता है, क्या करिएगा। हम तो ठहरे गरीब टीचर, जो कमाई धमाई तो कुछ है नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये भी देख लिए, क्लाउड सीडिंग क्या है? देखिए, क्लाउड सीडिंग क्या है? अभी आप लोग देखिए ये क्या है। सबसे पहले इनके बारे में जानिए। ये अभी देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। क्लाउड सीडिंग क्या है? तो ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम या मानव निर्मित वर्षा कराने वाला, जैसे नहीं कहते हैं आजकल जो है बड़े बड़े देश में वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले समझिए क्लाउड सीडिंग क्या है, ये अभी चर्चा में क्यों बताएंगे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तीनों का जो है ना प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। पर इनमें से सबसे मुख्य है कौन? सिल्वर आयोडाइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये आउट क्वेश्चन है, ये आउट क्वेश्चन है। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जैसे इस तीनों को जो है ना वायुयान के द्वारा वायुमंडल में छिड़काव किया जाता है, और जब वायुमंडल में ये फैल जाता है और इनके संपर्क में जो बादल आता है उस बादल को ठंडा करके वर्षा में कन्वर्ट कर देता है। ये सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इनमें से महत्वपूर्ण कौन है? सिल्वर आयोडाइड। तो अभी देखिएगा इस पर आरोप लगाया है कि इसके अभी, क्योंकि दुबई शहर जो पूरा एकदम सुंदर का नगर, पूरा एकदम प्रसिद्ध ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाला जो दुबई शहर है, दुबई, अभी देखिएगा वो पूरा बाढ़ से तबाह मच गया। और वहां के वैज्ञानिकों ने क्लाउडली सीडिंग पर आरोप लगाया, मतलब वहां के लोगों ने आरोप लगाया। तब वैज्ञानिकों ने कहा, मतलब आरोप लगाया, लेकिन इस आरोप को खारिज कर दिया गया,
क्योंकि इससे तबाह आ गया, भारी बाढ़ आ गया, दुबई शहर पूरे जलमग्न हो गया, 24 घंटा में डूब गया। तो वहां के लोगों और वैज्ञानिकों ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि क्लाउडली सीडिंग, और यहाँ के मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके प्रयोग से, क्योंकि अगर आपको वर्षा नहीं हो रहा है, अगर वर्षा कराना चाह रहा है तो वायुमंडल में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड इन सब का छिड़काव कर दीजिए। इनके संपर्क में जो बादल आएंगे उस बादल को ठंडा करके और वर्षा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे क्यों चर्चा में है। तो आइए, तो अभी हाल ही में क्लाउडिंग के ऊपर आरोप लगा है, इससे तबाही कहाँ मचा, दुबई शहर हो गया, कतई हो गया, यहाँ सब पे भारी बारिश हुआ था, जहाँ बाढ़ आ गया, जलमग्न हो गया, सब डूब गए, कितने जान माल का बह गए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब अपना सब देखते हैं। आइए, रक्षा सौदे के तहत भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी। आइए, ब्रह्मोस मिसाइल, देखिए इसका निर्माण भारत में हो रहा है और भारत ने रूस के साथ मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर रहा है। आइए, भारत ने रूस के सहायता से इस मिसाइल का निर्माण कर रहा है और भारत से सौदा कर रहा है। और 2022 ईस्वी में भारत से जो है ना, भारत से फिलीपींस ने खरीदने की सौदा किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मार लीजिए, कहेगा हाल ही में भारत से कौन सा देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है या भारत से जो है ना आयात हुआ है, निर्यात हुआ, मतलब आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भारत ने किसके साथ जो है ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है, तो किसके साथ, फिलीपींस के साथ। और आइए, तो ये दोनों के बीच में मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के लेकर के ये समझौता कब हुआ था, ये 2022 में। और इसके साथ भारत को जो है ना मतलब अच्छी धनराशि में प्राप्त हुआ है। तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, फिलीपींस हो गया। ये पहला देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। और समझ गए, और ब्रह्मोस मिसाइल भारत किसके साथ मिलकर के निर्माण कर रहे हैं, रूस के साथ मिलकर के निर्माण कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्हीं के साथ आज के सेशन समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग से एक ही निवेदन है, याद रखिएगा कल से बैच शुरू होने जा रहे हैं मॉर्निंग 8 बजे से। आइए, महाराजगंज पाखड़ी वृक्ष के नीचे है और आपको जो है ना टीचर सिलेक्टेड एकेडमी में मेरे स्पेशल जीके की बैच शुरू होंगे। वो संपूर्ण एनसीईआरटी आधारित रहेंगे, यूं ही चुटकी मुड़ा देंगे। सिलेक्शन चाहते हैं तो बिना सोचे समझे बैच ज्वाइन कीजिए। दोस्त पुस्त जो भी अगल बगल सबको लेकर के आइए, कल गर्दा उड़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत।